हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपकी आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं और उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रही ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स पॉजिटिव रहिए, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। राइट साइड पे आपकी होगी, लेफ्ट साइड पे आपके पर्सन की होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप करंटली कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। सिचुएशन चाहे जो भी है, दिस रीडिंग इज़ ऑल ऑफ यू गाइस। व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हैं, यू वर्सेस देम। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ हेरोफेंट। टॉरस आपका स्टार साइन हो सकता है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। याद रहे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। स्टार साइन, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वाइस वर्सा हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ नंबर 4 एम्पर। आपकी तरफ से तो मेजर अरकाना की एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ टॉरस फिरगो कैप्रिकॉन। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। आई थिंक आपका इस इंसान के साथ ब्रेकअप चल रहा है एंड राइट नाउ यू गाइज आर वेरी डिसअपॉइंटेड। आपको फील हो रहा है कि इस इंसान ने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपसेट किया है, काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। मे बी आपको था कि ये इंसान आपसे शादी करेगा, या फिर हो सकता है आपको फील हो रहा था पास्ट में कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा। बट आई थिंक इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी और आपको बहुत ज़्यादा अपसेट किया, बहुत डिसअपॉइंट किया है। किसी भी वजह से हो सकता है इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया और आपको इस टाइम अभी गिल्ट हो रहा है कि आपने इस इंसान को इतना ट्रस्ट के लायक समझा क्यों, या आपने अपना ट्रस्ट क्यों इतना ज़्यादा इस इंसान पे बनाया। फॉर सम ऑफ यू, या तो ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है या था, या हो सकता है ये इंसान मैरिड था, या हो सकता है स्टिल अभी भी मैरिड भी हो सकता है। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज आपको फील होता है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना, विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड, आई थिंक मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आप काफ़ी हद तक फील करते हो कि जैसे ये जो इंसान है ना, शायद ये इंसान आपकी लाइफ में आया ही इसीलिए था ताकि आपको छोड़ के जा सके। बट अभी मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपकी लाइफ में ना पीस नहीं है। पीस इज़ मिसिंग इन योर लाइफ। आप पीस चाहते हो अपनी लाइफ में, और आपका समटाइम्स ऐसे लगता है कि जैसे आप चाहते हो कि कहीं आप बहुत दूर चले जाओ। बिकॉज मुझे लगता है मेंटली आप और इमोशनली काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हो। इस टाइम आप अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपका सारा फोकस इस इंसान के ऊपर है, अपने पास्ट के ऊपर है। आप पास्ट को लेकर बहुत रिग्रेट कर रहे हो। बट स्टिल कहीं ना कहीं या तो आप अभी भी फील करते हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, आपकी तरफ आएगा। अगर इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया तो आएगा आपके पास, आपसे माफ़ी मांगेगा, सब चीज़ों को ठीक करेगा और आपसे शादी करेगा। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है या तो इस इंसान की ऑलरेडी कोई कमिटमेंट, बात पक्की, इंगेजमेंट, शादी हो चुकी थी या हो गई है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मुझे लग रहा है या तो इस इंसान का और आपका कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, स्टेटस, बैकग्राउंड का डिफरेंस था, या फिर कुछ लोगों के दरमियान इवन के मुझे एज का डिफरेंस भी आ रहा है। यस, बट ये जो भी पर्सन है ना, आप फील कहीं ना कहीं यही करते हो कि ये इंसान आएगा ज़रूर आपके पास और आपको कमिटमेंट देगा एंड आपसे शादी ज़रूर करेगा। बिकॉज आपको लगता है कि इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल रिश्ता है। आप इस पर्सन के साथ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हो। आप चाहते हो ये इंसान आपसे शादी करे, आपको कमिटमेंट दे और आपकी लाइफ में सुकून को जो इस इंसान ने बर्बाद किया है, ये दोबारा से सुकून आपकी लाइफ में लेकर आए। बिकॉज आप इस ना डिसअपॉइंटमेंट से, इस एक गिल्ट वाले फेज से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपको गिल्ट भी हो रहा है कि इस इंसान पे आपने ट्रस्ट किया क्यों। मुझे ये एनर्जीज भी आ रही हैं। बट आई थिंक इस इंसान ने कुछ ना कुछ तो आपको कमिटमेंट दी थी, जिस कमिटमेंट को इसने पूरा नहीं किया, और वो चीज़ें अब आपको काफ़ी अपसेट कर चुकी हैं। एंड आप अपने पास्ट पे हो, आगे मूव नहीं कर पा रहे हो, सुकून ही नहीं मिल रहा आपको। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है, आप आगे बढ़ना चाहते हो इस कनेक्शन से, आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आई थिंक आपसे मूव ऑन नहीं किया जा रहा। बिकॉज कहीं ना कहीं आके फिर पास्ट आपका आ जाता है आपके सामने, या फिर पास्ट की कुछ ना कुछ बातें आपके माइंड में आ जाती हैं जो आपको काफ़ी अपसेट कर देती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जबकि आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो। विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हायरोफेंट, यू गाइज रियली वांट कि ये इंसान आए, आपके साथ न्यू रिश्ता बनाए
न्यू आपकी इस इंसान के साथ कनेक्शन बने और आपको ये इंसान शादी करके कमिटमेंट बना के आपके साथ आगे सही से स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाए। विद द यहाँ पे एम्पर की एनर्जी है, यू गाइस रियली वांट कि ये इंसान आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है, आपको सपोर्ट करे, आपको शेल्टर दे, आपको प्रोटेक्शन दे। यहाँ पे आप लोग चाहते हो इस इंसान से, बट इस इंसान ने आपको, हो सकता है ये बातें बोली भी हों लेकिन पूरी नहीं की, उसी वजह से आप काफ़ी अपसेट हो क्योंकि आपको लगता है आपने गलत इंसान पर ट्रस्ट किया और वो आपका ट्रस्ट ब्रेक कर गया। आप देख लेते हैं कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम, यूवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए, यू वर्सेस देम। वी हैव द वर्ल्ड, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड से भी। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके दरमियान जो भी कोई साइकिल था वो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है और ये इंसान डेफिनेटली इसी वजह से अब आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द वर्ल्ड। आपके दरमियान जो भी डिस्टेंस है ना, जो भी दूरी है, ये इंसान उस दूरी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, बट विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स जगल कर रहे हैं कि किस तरह से आएँ आपकी तरफ, कि क्या अब आप इनके साथ कंप्लीशन चाहोगे या नहीं चाहोगे, इनको प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये समझ नहीं पा रहे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, काफ़ी कुछ चीज़ों को की क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये इंसान आपसे दूर क्यों गया था। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं आपको, एंड ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। बट इस टाइम आई थिंक इनको ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ये नहीं है कि इनको नहीं समझ आ रही कि क्या आप इनके साथ कनेक्शन बनाओगे, आप इनके साथ अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहोगे या नहीं करना चाहते। तो वो चीज़ों के कहीं ना कहीं इस इंसान के भी ना वो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स चल रहा है, जबकि ये इंसान अभी भी आप लोगों को लेकर ही सोचते रहते हैं। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इस इंसान के माइंड में आप हो, बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान के माइंड में, बट इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। लेकिन ये क्लैरिटी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इनको मिल जाएगी, एंड ऑल्सो ये बहुत जल्दी क्लैरिटी लेके आपकी तरफ आएंगे भी। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान के पास हस्की डॉग हो सकता है, यस ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बट ये इंसान मुझे लग रहा है कोई या तो ट्रेडर है या बिजनेस पर्सन है, अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी अ वेरी रिच एंड हेल्थी वेल्थी विद द मून। यस ये इमोशनल हो रहे हैं, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एंड लिटरली गाइज दिस पर्सन इज़ ड्राउनिंग इनटू यू इमोशनली। ये इंसान टोटली आप लोगों में डूबा हुआ है, इनके इमोशंस ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर जो है ना वो लाइक बहुत डीपली इमोशनल हो रहे हैं। यस एंड विद द मून ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान इतने इमोशनल हैं कि आपके साथ बस कंप्लीशन चाहते हैं, बट जगल कर रहे हैं कि क्या कमिटमेंट बन पाएगी आपके साथ या नहीं बन पाएगी। बट आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनको ये क्लियर करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ आगे रिश्ते को भी बनाना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं विद द मून। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान ने या तो आपको कन्फेशन नहीं दिया या फिर आपके साथ ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन नहीं बनाया, तो उस चीज़ों को लेकर जो इनसिक्योरिटी आपके दरमियान आ चुकी थी पास्ट में, वो मुझे लग रहा है विद द मून एंड एस ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान उस इनसिक्योरिटी को, उस चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, और क्लैरिटी देंगे भी बहुत सारी क्योंकि देना भी चाहते हैं ये आपको। इनकी साइड से मुझे टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस सैजिटेरियस एंड कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 18, 9, 1, 21, 3, 2 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है इस इंसान की तरफ से नंबर। अदरवाइज 29, 21, 23, 32, 39, 31 इनकी एज भी हो सकती है। ओके नाउ लेट्स सी मोर, यहाँ से जान लेते हैं। 2 कार्ड आपकी साइड से, 2 कार्ड आपके पर्सन की साइड से। करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। वन मोर कार्ड। अब आपके पर्सन की साइड से देखते हैं करंट फीलिंग्स। ओके इनोसेंस एंड देन वी हैव स्टिलनेस। इस टाइम ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये इनकी लाइफ स्टिल हो चुकी है,
लाइक ये आगे मूव नहीं कर पा रहे, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है ना। सो फाइनली इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, जबकि मुझे लग रहा है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा आपको बच्चों की तरह चाहते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो जो चीज़ चाहते हैं उस चीज़ पे स्टिल हो जाते हैं ना, ज़िद करते हैं, जब तक उनको मिलती नहीं है वो उस पर ज़िद करते रहते हैं कि हमें चीज़ चाहिए चाहिए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की आप लोगों को लेकर दिख रही हैं। और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान आपका चाइल्डहुड का लवर हो सकता है, चाइल्डहुड का फ्रेंड हो सकता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप ग्रो अप करते गए तब तक हो सकता है उनकी ज़्यादा इमोशंस आपको लेकर स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बट इनको कहना नहीं आया या एक्सप्रेस नहीं किए। तो अब ये इंसान आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट विद द लेक एंड स्टिलनेस अभी ये इंसान आप पे रुके हुए हैं, इनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि इंसान को आप चाहिए हो। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ सकते हो, वो रोशनी वो लाइट लेकर आ सकते हो इनकी लाइफ में, जो शायद अभी इनकी लाइफ में मिसिंग है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। अगर तो आप चाइल्डहुड से कोई ना कोई लवर वाला सीन है या चाइल्डहुड आपका एक साथ गुजरा है, तो ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं और अभी भी आपको बच्चों की तरह चाहते हैं। यस, इसीलिए यहाँ पे इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा मुझे हाई दिख रहे हैं। बट एनी हाउ लेट्स सी कि आप क्या फील कर रहे हो। वी हैव प्योरीफिकेशन रेन एंड देन वी हैव एफर्टलेस। यस, आप जो हो ना इस टाइम डेफिनेटली इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स प्योर हैं, लाइक रेन, क्रिस्टल क्लियर आपकी फीलिंग्स हैं। बट आपको लगता है कि जैसे अब आपको एफ़र्ट इनके लिए नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ तो ऑलरेडी आप एफ़र्ट कर चुके हो। अदरवाइज़ आपको फ़ील होता है कि इनके लिए एफ़र्ट करनी या अपनी प्योरिटी को इनके सामने दोबारा से एक्सप्लेन करना या इनको बताना कि आप कितने प्योर हो इनके लिए, आई थिंक आपको लगता है इस चीज़ों का आप शायद फ़ायदा नहीं है। मे बी आपको लगता है आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने का या बताना कि आप कितने ज़्यादा इनके लिए प्योर हो या कितना आप इनको चाहते हो, आपको लग रहा है ये एफर्टलेस है, मतलब आप एफर्ट शायद करना नहीं चाह रहे हैं, आप ऑलरेडी डन कर चुके हो इन सब चीज़ों को। बिकॉज़ यहाँ तो आपको फील होता है कि आपने इमोशंस एक्सप्रेस किए हैं, बताया इस इंसान को, या तो ये समझ नहीं रहे, या ये समझना चाह नहीं रहे, या ये समझ पा नहीं रहे। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके दरमियान रही है, लेकिन स्टिल अभी भी आप प्योर हो। आप चाहते हो कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो, लेकिन आप करना नहीं चाहते, बिकॉज़ आपको लगता है इन चीज़ों का टाइम अप हो चुका है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।